नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्राइबल एग्रो क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस रेवोल्यूशन के बारे में, महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है किससे? तिलहन उत्पादन से। किससे है? तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन यानी कि फसल आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी? सरसों व सूरजमुखी उत्पादन में। सरसों एवं सूरजमुखी उत्पादन में वृद्धि में, मतलब सूरजमुखी। ठीक है, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन में, यानी सरसों व सूरजमुखी उत्पादन में। सफेद क्रांति का संबंध है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है दूध व दुग्ध उत्पादन से। किससे? दूध व दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है, दुग्ध या दुग्ध उत्पादन से है। और व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के जनक। जनक कौन है? तो सफेद क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। डॉक्टर वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति में एक शरण चला था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। वो 3 चरणों में चला था। 1970 से 1990 तक चला था। 3 चरणों में चला था ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद बात करें काली क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है किससे? इसका संबंध है जैव ईंधन। जैव ईंधन उत्पादन। जैव ईंधन उत्पादन या फिर है जेट्रोफा उत्पादन। किससे है? जेट्रोफा। जेट्रोफा उत्पादन। जेट्रोफा उत्पादन या इसको बोल सकते हैं अपन क्या? जेट्रोफा उत्पादन हो जाएगा। उसके बाद आएगा जेट्रोफा से क्या तैयार किया जाता है? बायोडीजल, यानी कि बायोडीजल। बायोडीजल से संबंध है इसका। तो ये है, यानी काली क्रांति का संबंध किससे है? जैव जैव ईंधन, बायोडीजल या जेट्रोफा उत्पादन संबंधित है ब्लैक रेवोल्यूशन। भूरी क्रांति की बात करें तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है खाद्य प्रसंस्करण से। किससे है? खाद्य प्रसंस्करण से। प्रसंस्करण। भूरी क्रांति का संबंध यानी ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो खाद्य प्रसंस्करण से, यानी कि फूड प्रोसेसिंग से। किससे है? फूड प्रोसेसिंग से है। फूड प्रोसेसिंग से है। उसके बाद बात करें सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। किससे है? फल उत्पादन से। फल उत्पादन से। जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्रांति पूछी जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कौन सी? सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति? सुनहरी क्रांति। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रांति है, इसको याद कर लेना आप लोगों को। यानी सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। किससे? फल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद गोल। गोल की बात करें तो आलू कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। किससे है? आलू उत्पादन से। तो आलू कैसा होता है? तो गोल होता है। आलू कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो आलू उत्पादन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? आलू उत्पादन से हो जाएगा गोल क्रांति का संबंध। गोल यानी राउंड। राउंड रेवोल्यूशन का संबंध है किससे है? तो आलू उत्पादन से होता है। और आलू कैसा होता है? गोल होता है, इसीलिए आलू उत्पादन से है गोल क्रांति। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न में आ जाएगा क्या? गेहूं। गेहूं एवं चावल उत्पादन से। किससे है? गेहूं एवं चावल उत्पादन से है किसका?
हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं व चावल उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। उसके बाद बात करें गेहूं में खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। और हरित क्रांति का जनक, तो हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक तो भारत में है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। और बात करें विश्व में कौन है? तो विश्व में है हरित क्रांति के जनक, ये आ जाएगा एन.ई. बोरलॉग। कौन आ जाएगा? एन.ई. बोरलॉग। नॉर्मल ई बोरलॉग हो जाएगा विश्व में। यानी कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन यानी कि गेहूं और चावल उत्पादन से। ठीक है। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व में है नॉर्मल ई बोरलॉग यानी एन.ई. बोरलॉग है। और हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? हरित क्रांति जो शब्द की बात करें तो शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द दिया था, किसने दिया था? तो विलियम एस गॉड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम एस गॉड ने दिया था। विलियम एस गॉड ने दिया था। किसने दिया था हरित क्रांति शब्द? तो विलियम एस गॉड ने दिया था। कब दिया था? तो ये दिया था 1968 में। कब दिया था? 1968 में दिया गया था, हरित क्रांति शब्द दिया था। फिर बात करें परबनी क्रांति। परबनी क्रांति का संबंध किससे है? तो परबनी क्रांति का संबंध है किससे? तो ये है भिंडी उत्पादन से। किससे है? भिंडी उत्पादन से हो जाएगा। किससे? भिंडी उत्पादन से। परबनी क्रांति का संबंध है भिंडी उत्पादन से। उसके बाद लाल क्रांति की बात करें तो लाल क्रांति का संबंध है किससे है? मांस व टमाटर उत्पादन से। किससे है? मांस व टमाटर उत्पादन से है। किसका? लाल क्रांति का। और मांस कैसा होता है? लाल होता है। और टमाटर भी लाल होता है। तो मांस व टमाटर उत्पादन में, प्रोडक्शन में। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद अब बात करें रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन। किससे है? अंडा या पोल्ट्री उत्पादन, पोल्ट्री प्रोडक्शन पोल्ट्री उत्पादन से है। किसका? रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से या पोल्ट्री उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन या सूरजमुखी या सरसों उत्पादन से है। और सफेद क्रांति की बात करें, सफेद क्रांति का है दूध व दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सफेद क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। ब्लैक क्रांति, ब्लैक यानी कि काली क्रांति का संबंध किससे? काली क्रांति का संबंध है जट्रोफा उत्पादन, जैव उत्पादन या बायोडीजल उत्पादन से। ठीक है। उसके बाद बात करें भूरी क्रांति की। भूरी क्रांति का संबंध है फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। कौन सी? भूरी क्रांति। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्रांति आती है वो आती है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल उत्पादन से, फ्रूट प्रोडक्शन से है। किसका? सुनहरी क्रांति का। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रांति कौन सी है? तो सुनहरी क्रांति है। इसको तो आपको याद करना ही करना है, एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है इसको। ठीक है। उसके बाद बात करें गोल क्रांति। तो आलू कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। उसके बाद हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन, यानी खाद्यान्न उत्पादन में बात करें तो फसल की बात करें गेहूं एवं चावल उत्पादन में। ठीक है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति के जनक है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। और विश्व की बात करें तो विश्व में हो जाएंगे एन.ई. बोरलॉग यानी नॉर्मल ई बोरलॉग। और बात करें हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? तो हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो दिया था विलियम एस गॉड ने। किसने दिया था? विलियम एस गॉड ने दिया था। कब दिया था? 1968 में दिया था। ठीक है। और फिर आती है परबनी क्रांति। परबनी क्रांति का संबंध किससे है? तो भिंडी उत्पादन से है। किससे है? भिंडी उत्पादन से है परबनी क्रांति का। उसके बाद बात करें
रेवोल्यूशन यानी कि लाल क्रांति का संबंध है मांस व टमाटर उत्पादन से। किससे? मांस व टमाटर उत्पादन से। और लास्ट आती है अपनी कौन सी? रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन या पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। तो ये आज थी आज की आप अपनी क्लास। धन्यवाद दोस्तों। जय किसान।